नमस्कार दोस्तों। क्या आप बता सकते हो इंसान के अंदर आत्मा होती है और किस तरह पहचानते हो उसको आप? होती तो है दोस्तों, पर आप पहचानोगे किस तरह? आपके अंदर भी तो एक होनी चाहिए कला कि भाई मैं इस चीज़ से डिसाइड करता हूँ कि भाई मैं मेरे अंदर आत्मा है। चलो एक नॉर्मल साइंटिफिक प्रूफ देता हूँ आपको, आप समझना। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ, आप समझोगे इसी हिंट को जब ही आपको आगे पता नहीं लगेगा नेचुरल बात कि हाँ वास्तव में आत्मा होती है। आपके पास तो नहीं होगा इसका जवाब, पर मैं आपको बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने अभी बीच में 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन मैंने वीडियो बनाना बंद कर दी थी, इसी कारण से कर दी थी कि मैंने कि यार कोई कमेंट नहीं है, कोई लाइक नहीं है, कोई शेयर नहीं है, तो यार मैं आपको किस तरह बताऊँ, क्योंकि मेरा ज्ञान तो फिर वो वेस्टेज जा रहा है ना। मैं तो मोबाइल में बक्कर छोड़ दूंगा यार, फिर आप किस तरह बताओगे, आपको क्या नॉलेज मिली फिर। और मैंने कहा था मैं आपको बताऊँगा तो सत्य का ही ज्ञान बताऊँगा। चलिए मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ देता हूँ। हम जिस तरह पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ये सब हमारी आत्मा की भूख नहीं होती, ये शरीर की भूख है। तो शरीर की भूख होती है, जो शरीर की भूख शरीर से ही जुड़ी होती है। जिस तरह हम खाया पिया और वो पचेगा, शरीर के थ्रू पच रहा है, तो शरीर के थ्रू पच रहा है तो हमें वो लैट्रिन जाना, बाथरूम जाना, ये सब शरीर की क्रियाएँ हैं, हमारी आत्मा की नहीं होती। आत्मा को तो इन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें काफ़ी रिजल्ट है मेरे पास, काफ़ी प्रूफ हैं और काफ़ी वो है। ठीक है, मैं आपको 2-3 प्रूफ ही दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दूँगा। तो इस कारण से बता रहा हूँ मैं आपको कि भाई शरीर की ही क्रियाएँ ये, शरीर जो हमारा कार्य करता है उसी की क्रियाएँ। आत्मा की जो होती है ना ख्वाहिश, वो बस ये होती है कि वो भजन खाती है। हम जिस तरह किसी राम के भजन करते हैं, प्रभु के भजन करते हैं, वो ही उसकी भूख होती है। मान लीजिए हम कभी किसी जगह जाएँ, है ना, सत्संग में हमें बड़ा इंटरेस्ट आएगा, सत्संग में, भजन में, किसी भी तरह का कोई कार्य करते हैं जिसमें गीत होते हैं ये भगवान के खिलाफ, जैसे मान लीजिए उनके खिलाफ ये है कि भाई हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, गीतों में उनकी प्रशंसा होती है। जब जिस दिन हम उनकी प्रशंसा करते हैं तो उनका पेट भरता है, भगवान का पेट क्या भरता है, उनकी प्रशंसा से खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं और मगन हो जाते हैं। और इस कारण वो मगन हो जाते हैं ना, तो इसके कारण भाई जब वो मगन होंगे तो हमारे अंदर की नेचुरल जो इच्छा है ना वो सब समाप्त कर देते हैं उस समय के लिए। उस समय के लिए क्या इच्छा समाप्त कर देते हैं, अब मैं आपको वास्तव में प्रूफ बताऊंगा। आप कभी बैठना, और जिस दिन आपको इंटरेस्ट आने लगा ज्ञान में, उस दिन आपको भूख नहीं लगेगी। पक्का प्रूफ बता रहा हूँ मैं। जिस समय आपका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगेगा उस समय आपकी भूख स्टार्ट हो जाएगी। भूख नहीं लगेगी, पानी की प्यास नहीं लगेगी, इच्छाएं सारी मर जाएंगी। यही आत्मा का असली प्रूफ है। ठीक है दोस्तों। और जो ये शरीर की भूख होते हैं, ये खाना खाना, बाथरूम जाना, लैट्रिन करना, ये नेचुरल शरीर को ही आवश्यकता पड़ रही है। जैसे मान लीजिए हम करते हैं, हमें लैट्रिन आ नहीं रही और हम लैट्रिन जाना चाहते हैं, तो हम कैसे जाएंगे? उसके शरीर के टाइम पे तो आएगी यार, हमारे टाइम पे थोड़ी आएगी, हम बुलाएंगे जब ही थोड़ी आएगी। जैसे मान लीजिए, तो ये थोड़ी होता है कि भाई हम जब कहेंगे जब ही आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ भाई आत्मा अलग होती है और शरीर अलग होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं दे पाता। तो ये मेरे पास प्रूफ था, थोड़ा था, मैंने आपको बताया है। और इसको बताने के लिए आप शेयर और लाइक करना दोस्तों। जब आपको और एक नया ज्ञान दूंगा, ये मैं ज्ञान आपको इस वजह से दे रहा हूँ, मेरा तो क्या है, मेरा तो थोड़ा सा नेट बिगड़ता है, पर मैं ये चाहता हूँ कोई बंदा मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान ले और वो मुझसे भी ज़्यादा ज्ञानी हो, मुझे मिले, ताकि मैं भी उससे कुछ अपने सवाल रख सकूँ जीवन में। नए नए सवाल हैं मेरे पास, तो मैं उन सवालों का जवाब उनसे मांग सकूँ, कि मैं भी चाहता हूँ यार ज्ञान में आगे मुझे भी कुछ सीखने को मिले। नहीं तो वही आज ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के जो बाण बाण थे ना, जो यही तीर कमान वगैरह ये थे, जो भाला वगैरह होते हैं, गदा वगैरह, आज वही है, पर उसको उठाने वाली वो सच्चाई नहीं है हाथों में हमारे अंदर। उठा तो वो देते हैं, पर वो इंसान के अंदर वो सच्चाई नहीं है ना आज की तारीख में, इस वजह से वो उठा नहीं पाते दोस्तों। नहीं, वही ब्रह्मा जी के शस्त्र हैं, वही अस्त्र हैं, आज भी वही ही चीज़ें हैं सारी। उनको उठाने के लिए इंसान के पास वो बल नहीं रहा, आत्मशक्ति नहीं रही, वो इच्छाएं नहीं रही, वो भक्ति नहीं रही, वो फिर प्रेम नहीं रहा प्रभु के लिए। जो प्रभु उनके अंदर जो अहंकार और जो वो भरा पड़ा हुआ है ना पाप, उसके कारण वो उठा नहीं पाते, उन चीज़ों को हाथ भी लगा नहीं पाते। अगर वही उतनी श्रद्धा से काम किया जाए ना पहले की तरह, तो दोस्तों आज भी वही अर्जुन है, वही कृष्ण जी हैं, वही भगवान है, वही सृष्टि है, वही सत्य का नियम था हमारे अंदर। वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं दोस्तों।
अगर हमारे अंदर उन सब चीज़ों को वास्तव में सच्चे मन से और उनके अरदास और श्रद्धा से उनका काम किया जाए तो आज वही सब चीज़ हमारे लिए पवित्र है और वही सब चीज़ सच्ची है। नहीं है तो आप देखना, आपको वास्तव में पता लगेगा कि वास्तव में उतनी सच्चाई है हमारे अंदर। बस ये है कि हम अपनी आँखों में अंधकार ले लेते हैं। क्या है कि हमारे जीवन में थोड़ा सा क्या है कि हमारे जो शरीर की नेचुरल जो भूखें होती हैं ना, पैसा कमाना और ये स्त्री जात की भूख भी होती है इंसान के अंदर, और कई चीज़ें की भी भूख है सर। जैसे मान लीजिए खाने की भूख भी एक भूख ही है, उसके लिए भी भूख होती है इंसान के अंदर। इंसान यार मान लीजिए एक दिन नहीं खाएगा तो इंसान को क्या फ़र्क पड़ेगा, एक दिन का खाना किसी और को दे दे, उसका पेट भर जाए। हम अगर इस तरह तो करेंगे तो शायद ये गरीबी में भी फ़र्क पड़ेगा। अगर मान लीजिए सारा इंडिया एक दिन के लिए खाना एक दूसरे को दान करने लग जाए तो जो गरीब को खाना नहीं मिल रहा वो भी मिल जाएगा दोस्तों। तो मेरा ये कहने का मतलब यही है कि वो इंसान है ना, जो भी है, जो मैंने आपको बताया, वो आत्मा की भूख नहीं होती, वो शरीर की भूख के पीछे भाग रहा है। आत्मा की कोई भूख ही नहीं होती दोस्तों। आत्मा का तो सहन सरल स्वभाव होता है, और इसको दूर करने के लिए हमारे अंदर बहुत बुरी नकारात्मकता पैदा हो जाती है। किस तरह की नकारात्मक पैदा हो जाएगी, हमारा मन हमें छिटकाएगा, हमें बरबरसी में परेशान करेगा, ये वगैरह उटपटांगे हरकतें करने लग जाएंगे हम कि यार जैसे पागलपंती की हरकत करते हैं ना। और जिस दिन हम इस आत्मा को समझ जाते हैं तो बहुत बड़ा ही रीज़न निकल आएगा। उस दिन हमारी आत्मा को समझने के साथ साथ हम ये समझ लीजिए ब्रह्मांड के हर जानवर हिस्से को समझ चुके हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है ना वही परमात्मा का वास माना जाता है। वो परमात्मा हमारे अंदर जब है तो हम कहाँ घूम रहे हैं, हम औरों के साथ क्यों घूम रहे हैं, है ही है जब हमारे साथ परमात्मा। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि भाई आत्मा की कोई भूख नहीं है। और ये मैंने आपको रीज़न इसी वजह से बताया दोस्तों कि जो वास्तव में सच बात है जो ही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है दोस्तों, आप भी थोड़ा सा गौर करना और मुझे शेयर करना दोस्तों। अरे यार कम से कम लाइक तो कर दिया करो यार, जब लाइक करोगे जब तो मैं आपको कुछ और नया बता पाऊँगा। मुझे पता लगा कि मेरी वीडियो कोई देखता ही नहीं है, लाइक ही नहीं करता, तो मैं किस तरह आपको बताऊँ। ठीक है, कमेंट करना, बताना।